हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिपेयर करेंगे सिम वाला रिसीवर, जिसके अंदर एक अजीब सी प्रॉब्लम आ गई। सो फर्स्ट टाइम हम जो प्रॉब्लम है उसका फेस करेंगे। सो प्रॉब्लम ये है कि उसमें ब्लैंकिंग का फॉल्ट आ गया है, जो रेड एलईडी है वो ब्लैंकिंग कर रही है। सो आज उसके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और उसमें देखते हैं कि सप्लाई में प्रॉब्लम है या बोर्ड में प्रॉब्लम है। सो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम ये आती है वो कभी कभी क्या होता है, सिग्नल की जो केबल होती है, डेटा का सिग्नल केबल, वहाँ पर शॉर्टेज हो जाती है। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, सिग्नल ऐसी बस्ट वगैरह हो जाती है। ठीक है, सो अभी देखते हैं हमें इसमें प्रॉब्लम क्या निकलती है। सो बने रहे वीडियो के साथ, जो लास्ट तक लाजमी देखें। और चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये वाला रिसीवर है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं 1506G में, और ये ओल्ड वर्जन में पुराना जो आ रहा था उसमें बड़े बोर्ड में। सो इसमें प्रॉब्लम ब्लैंकिंग आ गई है। सो कभी कभी ब्लैंकिंग करती है और कभी कभी ये चल जाता है। ठीक है, तो अभी ये जो है ऑन हो गया है। ठीक है, सो ब्लैंकिंग हम चेक करते हैं कब तक ये ब्लैंकिंग आ रही है। फिलहाल तो ये चल रहा है, ब्लैंकिंग का फॉल्ट अभी तो नहीं आ रहा। सो ब्लैंकिंग का फॉल्ट किस लिए आता है वो भी आपको मैं बता दूं। सो ये वाली जो इसकी मक्खियाँ ऐसी लगी हुई है, यहाँ पर ये पीएफ लगा हुआ है, वो कभी कभी शार्ट हो जाता है। मक्खियाँ ऐसी 5 वोल्ट वाली ये शार्ट हो जाती है, इसकी वजह से आता है। और साथ साथ ये वाली जो यहाँ पर मक्खियाँ ऐसी लगी हुई है यहाँ पर, इसकी वजह से भी ज़्यादा आता है। ठीक है, सो इसकी वजह से ज़्यादा ब्लैंकिंग आती है। और सप्लाई के अंदर कभी कभी क्या होता है, इसका जो डायोड होता है नीचे की तरफ, उसका डायोड लगा हुआ, उसमें शॉर्टेज हो जाती है। 5 वोल्ट के ऊपर जो डायोड लगा हुआ होता है, और 12 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट है, 5 वोल्ट नहीं है। तो इसमें सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आती। और कभी कभी ये वाली जो ऐसी है HV वाली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली, उसमें फॉल्ट आ जाता है, तभी ब्लैंकिंग करता है। तो अभी मैंने इसमें टेस्ट नहीं किया क्योंकि ये अभी रेडी हो चुका है खुद ब खुद। मैंने इसको काफ़ी घंटा डेढ़ इसको चला कर रख दिया था। सो अजकुर ये कौन चालू हो चुका है। सो अभी प्रॉब्लम इसमें सोल्व नहीं हुई, तो अभी मैं घंटा डेढ़ इसको रखता हूँ, फिर से चेक करता हूँ, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व तो होती है। ठीक है, नहीं होती तो फिर भी मैं जो है इसको सफाई वगैरह करके फिर फिट करके भेज दूँगा, कस्टमर को दे दूँगा। अगर होती है फिर आपको तसल्ली से बताऊँगा। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ये ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। सो आप इसको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कैसे क्या करेंगे, ठीक है। सो ये सप्लाई जो है इसको निकाल देना है, ये वाली जो सप्लाई है इसको निकाल देनी है। ये 12 वोल्ट की कनेक्शन होती है, ठीक है। इसको निकाल देनी है, इसको निकाल कर यहाँ पर प्लस और माइनस तारें निकालनी है, ठीक है। सो आप बड़ी बैटरी जो है 12 वोल्ट वहाँ पर लगाएंगे। सो वहाँ पर लगाने के बाद आप इसको चालू करेंगे। सो जहाँ पर भी शॉर्टिंग होगी ना, वहाँ पर अपने धुआं निकलेंगे, ठीक है। सो वो शॉर्टेज अपने धुआं के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। और जो भी पुर्जे में धुएँ निकले फटे, उस पुर्जे जो कंपोनेंट है उसको चेंज करके लगा देना, तो उसका जो प्रॉब्लम हो सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिर से चलाऊँगा। सो ब्लिंकिंग अभी से ये 100% ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो फिलहाल मैं इसको सिग्नल वगैरह देकर चेक करता हूँ। सो उसमें जो प्रॉब्लम जो पहले थी वो तो ख़त्म हो गई है, मगर एक प्रॉब्लम दूसरी आ चुकी है। सो आप देख रहे हैं ये एलईडी इसके ऊपर, सो ये ऑन हो रहा है और बंद हो जा रहा है, ऑन हो रहा है बंद हो जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये कनेक्शन देखें, यहाँ पर लोडिंग लिखा हुआ, और एलईडी के ऊपर जो है अभी देखते हैं इसका जो मोनोग्राम है वो आता है, उसके बाद फिर से ये बंद हो जाता है। ये देखें, ठीक है। अभी दूसरी प्रॉब्लम इसमें हो चुकी है, ठीक है। पहले जो प्रॉब्लम थी वो ब्लैंकिंग की थी। सो ब्लैंकिंग की आज को इसकी ख़त्म हो गई है। अभी ये वाली प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई है। अभी हम इसको चेक करेंगे, इसको बनाएंगे। सो अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे, 5 वोल्ट। सो 1 मिनट मीटर को भी यहाँ पर रख देता हूँ ताकि हमें दिखाई सही से दे। ये 5 वोल्ट इसके हैं, और रिसीवर जो ऑन पर आ रहा है, और 5 वोल्ट यहाँ पर देखते हैं 5 वोल्ट कम होते हैं या किसी और में मसला है। पहले 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। लोडिंग पर है, डिस्प्ले आ गया है इसका, डेड हो गया, बंद हो गया, ठीक है। सो उसका मसला नहीं, 5 वोल्ट सही है इसके। 1.8 देखते हैं।
1.9 दे रहा है। 1 मिनट, वायरस की हिल गई है। 1.8। सो चालू हुआ, उसको बाद देखते हैं। मोनोग्राफ आ गया इसका। फिर से बंद हो गया, फिर वोल्ट इसका कम नहीं हुए। तो ठीक है, अभी 1.8 हम चेक कर लेते हैं। 1.8 नहीं, 1.1। सो 1.1 दोबारा लोडिंग पर है। 1.1 कम हो रहे हैं इसकी, ठीक है। सो 1.0 हो गया। अभी देखते हैं ये बंद होते हैं कि नहीं। हाँ दोस्तों, ये वोल्ट में इसमें चेक करें। ये 1.0 मक्खी है, उसमें ये चेक करें इसका, इसमें प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ये वाला वोल्ट जो है बस्ट हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। इसकी वजह से ये लोडिंग बंद हो जाता है। तो अभी हम मक्खी के इसका प्रॉब्लम निकला, ठीक है। 1.1 वाली मक्खी जो है इसका प्रॉब्लम निकला है। सो अभी हम इसको चेंज करते हैं और इसको चेंज करके फिर से चला के चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें करना है इसको क्लीन, क्या साफ़, पानी से नहीं करना इसको, वैसे ब्लोर मार के और ब्रश मार के इसको साफ़ करना है। सो अभी हम इस आईसी को चेंज करेंगे काव्य की मदद से। सो रिसीवर वैसे क्लोज है, मैंने इसको बंद कर लिया है। सो यहाँ पर ये वाला जैक भी निकाल लेता हूँ। इसको हम काव्य की मदद से निकालेंगे। सो इसको शोल्डिंग कर देनी है पहले। शोल्डिंग करने के बाद दोनों कनेक्शन थोड़ा थोड़ा तो उसको आराम से इसको ऊपर करेंगे तो ये खुद पे निकल आएगी अपनी जगह से, ठीक है। सो ये अभी जो है ये निकल चुकी है। अभी हम इसको रख देंगे यहाँ पर और जो पेस्ट है उसको कर लेते हैं क्लीन। सो अगर आपके पास नहीं है, न्यू है तो नहीं लगा दें। अगर नहीं है तो फिर आप उसको पुराने कहीं से निकाल कर लगा सकते हैं। नहीं तो आप 1.8 जो मोस्फेट होता है, ये वाला जो रेगुलेटर था वो भी लगा सकते हैं आप। तो मेरे पास अभी पड़ी हुई है नई आईसी इसकी पड़ी हुई है चिप मक्खी। सो वो लगा दूंगा मैं इसके अंदर। ये पड़ी है हमारे पास, इसको हम लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। सो इसको निकालना थोड़ा डेंजरस काम है क्योंकि ये होती बहुत छोटी है, जिस गिर गई अभी पता नहीं कहाँ। सो ये पड़ी है इसकी मक्खी ऐसी, वो यहाँ पर पड़ी है। लुदा था ना, ठीक है। इसको लगाना फिर से आसान है। इसकी सेम जगह पर एक रखना है और एक प्रिंट को उसको मिलाना है। उसके बाद इसको सीधी कर लेना है। उसके बाद जो है सारे कनेक्शन इसके लगाने हैं। सो पहले मैं एक कनेक्शन इसमें कर लेता हूँ। सो अब जो ये लग चुकी है, अभी हम इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे। गाइस मैंने ये वाली इसके अंदर मक्खी लगा दी है। अभी हम इसको चालू करके चेक करेंगे, उसके बाद इसके वोल्ट भी आपको चेक कराऊंगा। सो फाइनली गाइस ये देखें, इसमें 1.5 वोल्ट 4 वोल्ट इसमें आ रहे हैं और ये रिसीवर भी ऑन हो चुका है, ठीक है। ठीक, तो प्रॉब्लम सिर्फ इसमें थी।